जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे देश की जनता से मेरा एक ही अपील है। देश की जनता के सामने मैं एक सच्चाई रखना चाहता हूँ। मैं भी कामगारी था। मैंने किसी तरह मुझे देश के हालात नज़र आए, देश की जनता की जो आर्थिक स्थिति मुझे नज़र आई। मैं देख लिया हमारे देश में आज जो भी लफड़े दंगे फसाद जो भी हो रहे वो सब का जड़ है गरीबी। गरीबी क्यों है? गरीबी इसलिए है क्योंकि आदमी जो जहाँ नौकरी करता है, जो जहाँ काम करता है, जिस हिसाब से उनको आमदनी मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मैं एक शॉर्ट में बोलता हूँ कि पहले सरकारी नौकरी में जो पगार मिला करता था, जो सरकारी नौकरी में पगार मिला करता था, उसको उससे ज़्यादा, उससे डबल प्राइवेट कंपनी में मिलता था। सरकारी नौकरी को कोई पूछता नहीं था, कोई सरकारी नौकरी की चाहत नहीं रखते थे, क्योंकि सरकारी नौकरी से ज़्यादा प्राइवेट में सैलरी पगार मिलती थी। आज सरकारी नौकरी में जो मिल रही है उतनी भी नहीं मिल रही है। जब सरकार दे सकती है तो ये प्राइवेट वाले क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको इतना छूट क्यों दिया जा रहा है? बस उनको ये छूट किसने दिया? यही आजकल की जो सरकार है वही दे रही है ना। मतलब इसमें सरकार की मिली भगत है। मैं समझ गया, कोई सरकार गरीब जनता के लिए आवाज़ उठाने वाली नहीं है। पहले क्या था, हर मजदूर के लिए लड़ने वाले एक यूनियन लीडर हुआ करते थे। वो यूनियन लीडर हर उनके पगार के लिए, उनके बोनस के लिए आवाज़ उठाया करती थी। अब उनका हक जो है वो मिला करता था। आज इन लोगों ने, आज देश के नेताओं ने, आज देश के लीडर लोगों ने वो लीडरगिरी ख़त्म कर दिया। उन्होंने यहाँ पे लूट मचा रखा है। आज जनता को लूट रहे हैं। लीडरगिरी बंद कर दिया, वो परमानेंट सिस्टम बंद कर दिया। तुमने जब परमानेंट सिस्टम बंद कर दिया, आज किसी को सर्विस नहीं मिल रही है, ESI नहीं मिल रहा है। अब कोई कंपनी तुम्हारा PF वगैरह दे रही है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है। अरे वो PF से क्या है ना, ठीक है, सब कुछ बंद कर दिया, वो ठीक मानते हैं। लेकिन आज सरकारी नौकरी में एक झाड़ू खाते में काम करने वाला 60 से 70 हज़ार सैलरी ले सकता है, तो प्राइवेट वाले क्यों नहीं दे रहे हैं? तो प्राइवेट वालों को क्या तकलीफ़ है? जय भाई, सरकार तो टैक्स में से निकाल के दे रही है ना पगार। प्राइवेट वाले तो बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं, वो सरकार प्राइवेट वाले क्यों नहीं दे रहे उतना सैलरी? जब सरकार दे सकती है उतनी सैलरी 60-70 हज़ार एक झाड़ू खाते में, तो प्राइवेट वालों को भी, एक मजदूर गरीब को उतना ही सैलरी देना चाहिए। वो मेरा आह्वान है। मैं सबको, जनता को जागरूक करना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लड़ने के लिए कोई नहीं था। ये मेरी पार्टी आई है। मेरे पार्टी का नाम है राष्ट्रीय सम्राट सेना पार्टी। इस पार्टी को मैंने बनाया है। इस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ, तो आप लोग आइए, मुझसे जुड़िए, मेरे साथ आइए, अपना जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे बताइए। 5 दिन से आप अनशन पर हैं। हाँ, आपके पास में कोई सुविधा नहीं है और आप यहाँ पर अनशन करते हुए कोई आपके पास में कोई सरकार या कोई ऑफिसर, प्रतिनिधि आया? कोई नहीं आया है। 5 दिन से बैठा हूँ, कोई नहीं आया। सब जानते हैं क्योंकि मेरा मुद्दा जो है उनके अपोजिट है, क्योंकि वो लोगों की इस मुद्दे से वो लोग घबरा गए होंगे शायद। पता है, उनका पेट अब भूखा मरने वाला है। उद्योग मंत्रालय जो है ये सब चीज देखता है। उद्योग मंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं उद्योग मंत्री से भी यही कहना चाहता हूँ। उद्योग मंत्री, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उद्योग मंत्री को पता नहीं है कि आज ये प्राइवेट में क्या हो रहा है? उनको भी पता है, लेकिन आंख बंद कर दिए हैं, कान में बूच डाल के बैठ गए हैं, क्योंकि जनता की तरफ से किसी को बोलना नहीं है। हम हैं जनता, देख लो, मुझे पहचान लो। ये मेरी पार्टी है राष्ट्रीय सम्राट सेना। आओ, मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे सहयोग कीजिए। मैं आपके पीछे हूँ, आपके हक के लिए मैं लड़ रहा हूँ। हमारे देश से गरीबी हटाने के लिए सिर्फ एक ही वो जो है जरिया है, वो हम हैं और हमारी पार्टी है। आइए, हमारे पार्टी से जुड़िए। अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, अगर अपने देश को बचाना है,
तो आइए मुझसे जुड़िए। आज हमारे देश में जो लफड़े झगड़े हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे, कौन कर रहा है? जिसको आमदनी नहीं है, जिसको आमदनी अच्छी है, वो नहीं उतर रहा है लफड़े दंगे करने के लिए। सबको अपना डर है, अपने जान का डर सब है। जिसके पास आमदनी अच्छी है, खुशी जीवन निकाल रहा है, सुखी जीवन निकाल रहा है, उसे मरने का डर है। और जिसके घर में बेचारा भूख के मरे मर रहा है, उसको मरने का डर नहीं है। वही इंसान मरने और मारने पे उतारू होता है। ऐसे ही दंगे फसाद हमारे देश में बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकना है तो आइए हमारे पार्टी को आगे बढ़ाइए, हमारे पार्टी से जुड़िए। देश के गृह मंत्री से क्या कहना चाहेंगे? गृह मंत्री से हम क्या कहें? गृह मंत्री हमारी बातें सुने और गृह मंत्री अगर वो एक्शन ले सकते हैं तो लेवे। मुझे तो किसी भी तरह भला हो, जनता का भला हो, बस मुझे किसी भी तरह जनता का भला हो, जनता को 2 पैसा ज़्यादा मिले, हमारे देश से गरीबी हटे, जनता के जो आने वाली जो परिस्थिति है, जो विकट परिस्थिति आ रही है, उस चीज़ से बचे। क्योंकि आगे देश का भविष्य भयानक नज़र आ रहा है। जब गरीबी बढ़ेगी तब तक देश का भविष्य बहुत भयानक होगा। लेकिन अगर उस चीज़ को रोकना है तो देश की जनता की आमदनी बढ़ानी होगी। ये सोचते होंगे देश की जनता के पेट काट के, उनको लूट के हम बड़े होके देश आगे बढ़ेगा। देश आगे ऐसे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब देश की जनता आगे बढ़ेगी। देश चलता है, जनता से चलता है, देश ऐसे ही नहीं चलता है। विभिन्न तरीके से जो मांगों को लेके लोग आंदोलन कर रहे हैं, सबका देश, आपको क्या लगता है कि आपकी मांगों को उजागर किया जाएगा या आपकी पूरा होगा आपकी मांग? वो मेरी मांगों को पूरा किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो देश की जनता के ऊपर निर्भर करता है।